बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट ऑफ यानी जो मैमल्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले का वाला जो लेक्चर था, बल्कि इसके बाद वाला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इस मैमल से रिलेटेड और बहुत सारे लेक्चर पहले अपलोड हो चुके थे, लेकिन कुछ लेक्चर रह रहे थे, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हुए थे इस बारे में कि सर जी जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दें। तो ये मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट कैसे है। हमारा मेन मकसद तो ये है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैमल आए किस तरीके से हैं। आपको पता है कि जो एमनियोटिक लिनिएज है, ठीक है, उससे दो तरह के मतलब ऑर्गेनिज्म बने थे। एक तो रिप्टाइला और दूसरा क्या था, ये सेनेप्सिडा। और यही जो सेनेप्सिडा है ये फर्दर इससे बने थे प्लेक्योसोर्स से फिर आए थेरेप्सिड से फिर जो है ना साइनोडोंट्स आई, और फिर क्या आया उन्हीं से मैमल। ठीक है, मतलब ये कि आस्ता आस्ता से एवोल्यूशन आती गई, चेंजेस आती गई इम्यूनेटिक लाइनेज से आखिरकार जो मैमल्स हैं वो इवॉल्व हो गई। ओके, और ये तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स बिफोर की बात है कि जब मैमल आस्ता आस्ता से मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने लगी। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि मैमलियन के जो इंसेस्टर्स हैं वो सेनेप्सिड हैं, और उनके जो क्लोज इंसेस्टर हैं वो क्या हैं, साइनोडोंट्स हैं। ओके, तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टर्शरी पीरियड की, तो टर्शरी पीरियड को हम किसका नाम देते हैं, एज ऑफ मैमल का नाम देते हैं। ओके, मैं ज़रा इस साइड पे हो रहा हूँ, तो आई होप थोड़ा ब्लर हो सकता है कि ब्लर हो जाए वीडियो थोड़ी। तो देखो, द बिगिनिंग ऑफ टर्शरी पीरियड वाज द स्टार्ट ऑफ एज ऑफ मैमल। के इसमें जो मैमल्स की जो एज थी, मतलब जो मैमल है वो आस्ता आस्ता से स्टार्ट होने, इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए। लीडिंग टू द एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स, मतलब एडाप्टिव रेडिएशन का ये मतलब है कि जो मैमल्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी फ़ौरन फैलने लग गए। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करें, अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो, तब जो सेनेप्सिड लिनिएज वाज द फर्स्ट टू डिवर्सिफाई। मतलब ये कि जो एमनियोटिक लिनिएज है उससे सेनेप्सिड क्या हुए हैं कि डाइवर्स हुए हैं, साइड पे हो गए, मतलब अलग उन्होंने अपना रास्ता अपना लिया। और ये कब की बात है, 320 मिलियन ईयर्स इगो की बात है। ओके, देवर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट थे, और उसके अलावा ये क्या थी, लार्ज बॉडी थी, मतलब ये कि हैव ए थिक ऑर्गेनिज्म थे। ओके, अब उसके अलावा अब ये कितने मतलब यही जो सीन है, ये सीन तकरीबन 100 मिलियन ईयर्स तक चलता रहा। कार्बोनिफेरस पीरियड को गुजारने के बाद परमियंस पीरियड में भी मतलब उन्होंने भी गुजार लिया कि इस दौरान कार्बोनिफेरस को गुजार के परमियन पीरियड में भी वही मौजूद थे। ठीक है, और वो क्या थे, डोमिनेंट थे, और उसके अलावा उनकी जो अगर बॉडी की बात करो तो वो क्या थे, लार्ज बॉडी थे। ओके, अब मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्वड अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। यही बात मैंने पहले भी की है कि जो मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही मतलब क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। ओके, अर्ली सिनेप्सिड वर बेस्ड ऑन द स्केलेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो पहले वाले सिनेप्सिड्स थी उनको हम उनके स्केलेटन की बेस पे आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि अगर आप बात करो हेयर्स की या मेमोरी ग्लैंड की बात करो तो इनको प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं था उस वक्त। ठीक है, मतलब उस वक्त प्रिजर्व नहीं हो सकी थी, तो हम उन्हें स्केलेटन की बेस पे क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। देयर फीदर्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स एंड एंडोथर्मी डू नॉट प्रिजर्व, के वो एंडोथर्मी थे, उसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड है या फीदर्स है उनको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते थे। अर्ली सिनेप्सिड हैड अ स्प्रॉलिंग गेट एंड वर एक्टोथर्म। पहली बात तो ये कि वो एक्टोथर्म थे, और दूसरी ये है कि उनमें स्प्रॉलिंग गेट्स का मतलब ये कि ये जो आपने देखा होगा कि छिपकली की टांगे साइड पे होती हैं, यूं सामने नहीं होती। ठीक है, तो ये जो स्प्रॉलिंग है मतलब ये कि उनकी बॉडी से बाहर की तरफ ऐसे, मतलब यूं ऐसे समझ लो कि अगर बंदा ऐसे लेट जाए तो यूं, कि उनकी जो लिम्ब्स थी वो बाहर की तरफ थी। एक होता है स्प्रॉलिंग गेट्स और दूसरा होता है इरेक्ट गेट्स। इरेक्ट जैसे मतलब सीधा, ये जो हमारे फ्रंट्स ऐसे समझ लो, लेकिन जो स्प्रॉलिंग थे वो ऐसे यू मतलब साइड पे, उनकी बॉडी से साइड पे उनकी लिम्ब्स मौजूद थे। ओके, अब उसके अलावा इनमें जो डायमेट्रोडोंट हैं उनमें ये लार्ज सेल मौजूद होता है। सेल मतलब जैसे कि उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर जो गुम्बद टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ऐसे वो ऑर्गेनिज्म है, साथ में मैं इमेज भी दिखा दूंगा, तो ऐसे जो उनकी बॉडी के ऊपर जो बना हुआ होता है सेल, तो वो इनमें मौजूद था। अब इसका फंक्शन क्या था
हेल्प टू रेज द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर अ कोल्ड नाइट, के कोल्ड नाइट के बाद उनके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, रेस करने के लिए वो सेल का इस्तेमाल करते थे। ओके, सेल आल्सो प्रूव दैट सिनेप्सिस लेक द हेयर्स। अब इससे ये भी पता चलता है कि भाई उनमें हेयर्स मौजूद नहीं थी, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को तो वो इसकी मदद से रेस कर रहा है। ठीक है, अर्ली सिनेप्सिस वर एग लेइंग, कि वो एग लेइंग थी, एंड हर्बीवोर्स भी थी, और कुछ क्या थी, प्रेडेटर्स थी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें कि अर्ली सिनेप्सिड क्या थी, कुछ अंडे देते थे और कुछ अंडे देती थी। ठीक है, और कुछ क्या करते थे कि हर्बीवोर्स थे, और कुछ क्या थे, प्रेडेटर थे। अब उसके अलावा उनके अपर टीथ, ठीक है, एंटीरियर अपर टीथ वर लार्जर एंड वर सेपरेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर टीथ। जो अपर टीथ है इनके ऊपर वाले, और वो पोस्टीरियर टीथ से क्या थे, सेपरेटेड थे। ठीक है, एंटीरियर टीथ पोस्टीरियर टीथ से क्या थे, सेपरेटेड थे। अब पैलेट वाज आर्क्ड विच स्ट्रेंथ द अपर जॉ। अब पैलेट्स मौजूद था ऊपर वाली साइड पे, तो वो क्या करता है कि उस अपर जॉ को, उसका क्या काम था, सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है, और उसके अलावा अलाउ द एयर टू पास ओवर द प्रे। अगर उनके मुंह में कोई प्रे या प्रे आ गया, तो उस इतना मतलब वो गैप होता था कि एयर वहां से इंटर हो सके। ओके, by the middle of Permian periods other synapsid were had risen। मतलब जैसे जो परमियन पीरियड के मिडिल में, हाफ ड्यूरेशन में आया, तब क्या हुआ कि जो दूसरे सिनेप्सिड थे वो आहिस्ता आहिस्ता से मतलब इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए। ओके, थेरेप्सिड्स वही ऑलमोस्ट सिनेप्सिड से कौन निकले थे, थेरेप्सिड्स निकले थे। वही थेरेप्सिड्स आई, उनमें सम प्रेडेटर्स थी और सम क्या थी, हर्बीवोर्स थी। अब यही जो प्रीडेटर थे, ठीक है, उनकी जो टीथ थी वो फ्रंट साइड पे क्या थी, कंसंट्रेटेड थी। मतलब उनके जो टीथ थे वो फ्रंट साइड पे ज्यादा थे। ओके, तो मैं इसको साफ करता हूँ और दूसरे को फौरन लिख के जो ना मैं दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो उनके जो प्रेडेटर्स हैं उनकी टीथ फ्रंट साइड से, जो इंटीरियर टीथ हैं वो मतलब थोड़ा कंसंट्रेटेड होते हैं, और उसके अलावा उनका ये फंक्शन होता है कि वो टीयरिंग में इन्वॉल्व होते किसी भी प्रे को। और इवन अगर मैं बात करूँ उनके पोस्टीरियर टीथ की, तो उनके जो पोस्टीरियर टीथ थे वो मतलब रिड्यूस्ड इन साइज। एक तो मतलब इलोंगेटेड थे, इलोंगेटेड, और उसके अलावा वो रिड्यूस्ड इन साइज थे, रिड्यूस्ड इन साइज। और इसी तरीके से अगर हम उनके बात करें जॉज की, तो जॉज ऑफ थेरेप्सिड वो भी थोड़ी इलोंगेटेड थी। और एक चीज़ है कि उनके इंटीरियर और जो पोस्टीरियर टीथ हैं उनके दरमियान में स्पेस मौजूद होता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं, डायप्सिड का नाम देते हैं। एक्चुअली दिस इज सिमिलर टू द मैमल्स। ठीक है, मैमल की तरह ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जॉज मैमल्स में थी वैसे ही उन थेरेप्सिड में मौजूद थे। अब उसके अलावा फर्दर अगर मैं बात करूँ उनके रिब्स और जो उनकी ब्रीथिंग की मैकेनिज्म थी वो भी किसकी तरह थी, उन मैमल्स की तरह थी, बिल्कुल मतलब सेम करेक्टरिस्टिक्स उनमें पाई जाती थी। अब यहाँ तक तो हम बात करें कि थेरेप्सिड्स कैसे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे मैमल से मिलती जुलती थी। अब हम ये बात करें कि अब कैसे उनकी तबाहियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मैमल फिर ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल कैसे हो जाते हैं, कितने मैमल्स किस तरीके से फैलने लग जाते हैं। ओके, तो अब इसकी जो ये स्टार्ट है कहाँ से हुई, ये परमियन और ट्रायसिक पीरियड में हुई, जिसमें राउंड अबाउट 240 मिलियन ईयर्स अगो जितनी भी थेरेप्सिड्स थी वो थी, आहिस्ता आहिस्ता से वो क्या हो गई, विप्ड आउट हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, ख़त्म होते गई, सफ़ाई हस्ती से मिट गई ऐसे। तो वो वजह क्या थी, ड्यू टू हाई वुल्केनिक एक्टिविटी इन साइबेरिया। साइबेरिया में हाई वुल्केनिक एक्टिविटी होने की वजह से जितने भी थेरेप्सिड्स थी वो ख़त्म हो गई। ओके, अब उसमें सिर्फ जो साइनोडोंट्स थी वो सर्वाइवल मतलब उन्होंने की, बाकी सारे मर गए। यही चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिनेप्सिड थे, सिनेप्सिड से प्लेक्योसोर्स बने, सिनेप्सिड से प्लेक्योसोर बने, प्लेक्योसोर से थेरेप्सिड्स बनी, थेरेप्सिड से फिर साइनोडोंट्स बनी, और फिर साइनोडोंट से क्या आ गया, आहिस्ता आहिस्ता से मैमल। अब इवन अगर मैं बात करूं जो रिप्टाइलियन लिनिएज है डायप्सिड्स, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से मतलब डिवर्स होने लगा। यही रिप्टाइलियन लिनिएज डायप्सिड से फिर सोरोपोसीडा और डिफरेंट मतलब उनके रिप्टाइल्स बन गए। ओके,
अब उसके अलावा जो आर्कियोसोर्स हैं वो भी सरवाइव कर गई इस एरा में, और वो भी क्या थे, डोमिनेंट थे। आर्कियोसोर्स में यही आप बात कर लो कि डायनासोर्स वगैरह की। ओके, अब उसके अलावा मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के दौरान मैमलियन की कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व हुई, और ये कब था, 200 मिलियन ईयर्स इगो की बात है। ओके, अब उनमें स्पेशलाइज्ड टीथ मौजूद थी, और उनकी जो मिडल ईयर है वो भी मतलब काफ़ी वेल डेवलप थी, और उनमें ब्रेन में सेंसेशन भी थी कि आवाज़ कोई आ रही है उसको डिटेक्ट करना और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करना भी उनमें ये मैकेनिज्म मौजूद था। ओके, अब उसके बाद जब जुरासिक एरा हुआ, मतलब ये इसमें इसको हम नाम देते हैं ट्रू मैमल, मतलब इस दौरान जो प्योर मैमल थे, ठीक है, एग्जैक्ट, तो वो इस एरा के दरमियान में, मतलब इसके स्टार्टिंग में, मतलब वो क्या हो गए, इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए, ट्रू मैमल्स। अब इनमें यहाँ से हमें पता इस बात का चलता है कि मैमल्स के जो हेयर्स थे या हेयर लाइक करेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी जो फॉसिल 160 मिलियन ईयर्स अगो डिस्कवर हुई थी। मतलब ये कि जो मैमल्स की हेयर थे उनके फॉसिल्स हमें 160 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे, मतलब इतने पुराने थे, ठीक है। तो वो जब डिस्कवर किए तब पता चला कि ऑफकोर्स अब किसका ये एज है, मैमल्स का। ओके, तो अब मेसोजोइक एरा में भी तकरीबन 300 जेनरा ऑफ मैमल्स मौजूद थी, ठीक है, कि मेसोजोइक एरा में तकरीबन 300 जो जेनरा हैं किसके, मैमल्स के, वो सरवाइव करते थे। ओके, अब उसके अलावा मॉलिक्यूलर एंड जो फॉसिल डाटा वो ये भी सजेस्ट करता है कि मेसोजोइक एरा में तकरीबन 18 जेनरा क्या हुई थी, एक्सटेंक्ट भी हुई थी, किनकी, मैमल्स की। फिर क्या हुआ कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है, जो बर्ड्स थी, बर्ड्स के अलावा जितने भी रेप्टाइल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो गई, मतलब ये कि एक्सटिंक्ट हो गई। बच्चे कौन थे, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका वेट मेरे ख्याल से 57 केजी से अबव था, वो सारे के सारे मर गए, जिनका बिलो था वो बच गए। ओके, अब ये सारा का सारा कहानी कब हुआ, क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन के दौरान हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 70% जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो डेड हो गए, 35% क्या हुए, बच गए। ओके, तो इस दौरान बचने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन थे, मैमल थे। ओके, कि आज आप लोगों ने पढ़ा है कि एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव के हवाले से कि सबसे पहले क्या इवॉल्व हुए थे, सिनेप्सिड इवॉल्व हुए थे, फिर आप लोगों ने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, फिर आप लोगों ने पढ़ा कि सिनेप्सिड से फिर थेराप्सिड्स बने, थेराप्सिड्स बिल्कुल मैमल लाइक थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैमल से मिलती जुलती थी, लेकिन आप लोगों ने बाद में ये भी पढ़ा कि वो नॉकटर्नल थी, और उनमें सेल वगैरह, ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े डायमीट्रोडॉन में, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से फिर किस में चेंज होती गई, मतलब मैमल्स में आते गया। इवन शुरू में उनके हेयर्स और उनके मेमोरी ग्लैंड को प्रिजर्व करना पॉसिबल नहीं था, तो हमें उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर की बेस पे मतलब हम उनको आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि थेरापिस्ट्स भी गैप होने लग गए, फिर साइनोडोंट्स जो सरवाइव की थी वही साइनोडोंट्स से फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता से मतलब उनमें चेंजेस आती गई, और फिर एंड में क्या जाके बने, मैमल्स बने। ओके, तो ये था हमारा एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट ऑफ मैमल्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।